हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखते समय राइटिंग की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही इससे भी बेहतर राइटिंग आपको मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यह लिखा हूँ, जो यह एकदम साफ सुथरा और कितना बेटर दिख रहा है। तो आप इससे भी बेटर, एकदम इससे भी बेटर कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको यह सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बताऊंगा, जिसके द्वारा आप जिसको फॉलो करके अगर आपकी राइटिंग एकदम पुअर होगी, पुअर का मतलब गरीब मत समझ लीजिएगा, पुअर का मतलब हुआ कि एकदम खराब। अगर आपकी राइटिंग एकदम खराब से भी खराब होगी तो आपकी राइटिंग में यह 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहिए, जिससे आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। ओके, तो वह मैं आपको 2-4 पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ बताने के लिए। तो इस सारे पॉइंट में एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह पॉइंट मैं बीच में या लास्ट में बता दूंगा, इसीलिए वीडियो को देखते रहिए ताकि मिस ना हो कि मैंने बीच में बताया या लास्ट में। इसीलिए शुरू से अंत तक अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने वह इम्पोर्टेंट पॉइंट बीच में बताया या लास्ट में। ओके, तो चलिए उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। एक झलक देखिए, यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, यही सारे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कवर करने वाला हूँ। ओके, तो आपने यह इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिया, तो यही सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या देखने वाले हैं। ठीक, तो देख लीजिए हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा पहला हो जाएगा अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। ठीक, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी के लिए हम यह सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है रखें 2-3 बातों का ध्यान। अब किन बातों का ध्यान रखना है वही इन इम्पोर्टेंट पॉइंट में है। ठीक, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है चलिए देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स हुए कवर हमारा। ठीक, पहला क्या हुआ, तो हमें हैंड राइटिंग सुधारनी है। ठीक, और रखें 2-3 बातों का ध्यान। किन बातों का ध्यान रखना है चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पहला आता है 2 शब्दों का स्पेस। अब इसका मतलब देखेंगे 2 शब्दों का स्पेस क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है। हमें इस पॉइंट को भी कवर करना है। और दूसरा पॉइंट यह आता है कि शब्दों के अक्षरों का स्पेस। अब यह तो था 2 शब्दों का स्पेस, और यह हो जाएगा अक्षरों के शब्दों के अक्षरों का स्पेस। ठीक, 2 हो गया पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, मात्रा सही से लगाएं। अब इसका क्या मामला है, मात्रा सही से लगाएं, इसका क्या अर्थ होगा, मतलब होगा। अब इसको भी बढ़िया से एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक, और इसमें वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस। लास्ट में है प्रैक्टिस, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक, तो अब देखिए, अगर आपको ऐसे ही हैंड राइटिंग चाहिए और इससे भी सुंदर चाहिए तो आप इस 4 जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको पढ़कर, आप उसको समझकर आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जो यह लिखा हूँ यह कहानी सुना देना चाहता हूँ। थोड़ा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि यह कहानी कैसी लगी आपको, क्योंकि मैंने यह खुद माइंड में खुद अपने से बनाकर
खुद मैंने ही लिखा है, अपने से कहीं से सुना नहीं है, सिर्फ अपने से जो मन में आया वह लिख दिया, बस विचार प्रस्तुत कर दिया। तो थोड़ा देख लीजिए कहानी मैंने कैसे लिखा है, कैसा लिखा है, अच्छा है या ख़राब है, थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा। तो एक कहानी मैंने लिखा है, यह राइटिंग सुधारने के लिए ही लिख दिया हूँ, ऐसे ही दिखाने के लिए कि देख लीजिए राइटिंग कैसी है और इसी से भी बेहतर लिख सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, और इस कहानी का अंत जब ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि इस कहानी का हमें शीर्षक क्या रखना चाहिए, मतलब कहानी का नाम क्या रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के 4 पुत्र थे। एक बार की बात है, एक राजा के 4 पुत्र थे और राजा चारों का समान रूप से मान जान करता था। जो राजा था उन चारों को एक बराबर मान जान करता था। ओके, लेकिन जो राजा का तीसरा पुत्र था उसे लगता था कि उसे उसके पिता अपने भाइयों इतना सम्मान नहीं करते हैं। जो उसका तीसरा पुत्र था, बड़ा पुत्र, उससे छोटा पुत्र, तो उससे छोटा पुत्र, यानी कि सबसे लास्ट वाले पुत्र से बड़ा पुत्र, यानी कि उसी का नाम उसी को तीसरा पुत्र कहते हैं। ठीक, 4 पुत्रों में से तो तीसरा पुत्र था। उसे लगता था कि उसके पिता अपने भाइयों इतना सम्मान नहीं करते हैं, और उसे यह बात तब एहसास हुई जब उसके एक दोस्त ने उसे अपने पिता यानी राजा के खिलाफ भड़काना शुरू किया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में इंटरेस्ट क्या आता है, लेकिन राजा को यह बात पता चल गई, भड़काना शुरू किया उसका दोस्त उसके पुत्र को, लेकिन राजा को यह बात किसी तरह पता चल गई। ठीक, भड़काना शुरू किया लेकिन राजा को यह बात पता चल गई, तो उसने अपने तीसरे बेटे को बड़ी ही चतुराई से यह समझा दिया। क्या समझा दिया, अब आगे देखते हैं। ओके, समझा दिया कि उसके पिता सभी बेटों से समान रूप से स्नेह करते हैं, मतलब समान रूप से मान जान करते हैं सभी का। और इसके बाद उस तीसरे बेटे ने उस दोस्त की संगत छोड़ दी जिसने उसे अपने पिता के खिलाफ भड़काया था। ओके, मतलब इस कहानी में यह दिया हुआ है कि एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे और उसका तीसरा बेटा था, उसका एक दोस्त था। तो उसके दोस्त ने भड़काया था कि तुम्हारा पिता है वह तुम्हें तुम्हारे भाइयों इतना नहीं जानता है। ओके, तो यह बात राजा को पता चल गई और राजा ने किसी तरह उसको समझा दिया, तो उसके समझ में आ गई, और वह जो तीसरा पुत्र था वह अपने दोस्त का संगत छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती एक अच्छे लड़के से रखनी चाहिए, मतलब अच्छा दोस्त बनाना चाहिए। ओके, तो इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए, ठीक, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और देखिए, अब मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। तो अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, यही हमें चर्चा करना है। ठीक, तो इसको रखते हैं साइड में, रखें 2-3 बातों का ध्यान। अब 2-3 बातें कौन सी हैं उसको ध्यान से देख लेते हैं। तो अब देखिए, पहला शब्द आता है 2 शब्दों का स्पेस। अब 2 शब्दों का स्पेस का क्या मतलब है, देखिए समझ लीजिए बढ़िया से एकदम। 2 शब्द, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यह दिया है तीसरा और पुत्र। तो यह तीसरा जो शब्द है यह पूरा एक शब्द हो गया। जो यह दिया है तीसरा, अभी थोड़ा कलम से बता दूं, जो यह तीसरा दिया है तीसरा, यह पूरा एक शब्द है। ठीक, और यह एक शब्द है, यानी कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। यह शब्द और यह शब्द, यानी कि 2 शब्दों का स्पेस, यानी कि यह शब्द है जो, और यह शब्द है, इसके बीच का स्पेस मैंने खाली स्थान, जगह। यह जो जगह है, मान लीजिए कि यह कितना है, इतना ही जगह यहाँ भी होना चाहिए, और इन दोनों शब्दों के बीच का स्पेस और इन दोनों शब्दों के बीच का स्पेस बराबर होना चाहिए। ऐसे ही प्रत्येक 2 शब्दों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक,
इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। ऐसे ही प्रत्येक शब्द में सबकी दूरी बराबर होनी चाहिए। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दो शब्दों के बीच की दूरी, इन दो शब्दों के बीच की दूरी, मतलब यह दूरी, यह दूरी, यह दूरी, सब सारी दूरियां सेम होनी चाहिए। पहला पॉइंट तब समझ में आएगा कि आपकी हैंड राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है, मतलब सुधर चुकी है। ठीक, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बेटर से बेटर कर पाएंगे। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा दूसरा, शब्दों के अक्षरों का स्पेस। अब इसका मतलब समझिए। अब मान लीजिए शब्दों के अक्षरों का स्पेस। अब शब्द जो यह तीसरा हो गया, मतलब ये मान लीजिए कि यह समान जो लिखा है समान, समान यह शब्द हुआ। शब्द के अक्षर, यानी कि जो शब्द में यह अक्षर है स और म और आ का मात्रा जो है और जो न है, तो यह अक्षर हो गए शब्द। यह पूरा समान शब्द हो गया और यह एक एक जो हो गया यह अक्षर हो गया का स्पेस, यानी कि स और म के जो इतनी दूरी है, जो इतना से इतना जो इतनी दूरी है, इतनी जो दूरियां हैं, इतनी यही दूरी म और आ के मात्रा के बीच में होनी चाहिए और यही आ का मात्रा और न के बीच में होनी चाहिए। चलिए एक अलग बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यह राजा है, जो यह राजा है, तो और र और आ के मात्रा के जो बीच की दूरी है, इतनी ही दूरी आ का मात्रा और ज के बीच की दूरी होनी चाहिए। और ज जो है इसके और आ की मात्रा के बीच की दूरी, यानी कि सारी दूरियां इसमें बराबर होनी चाहिए और इतनी दूरी पर यह सब शब्दों के अक्षरों को लिखना चाहिए। यानी कि जो इस भ और आ के मात्रा के बीच की दूरी है, इतनी ही दूरी इसमें होनी चाहिए और ई और य के बीच में दूरी इतनी होनी चाहिए और इतनी ही दूरी इसमें भी होनी चाहिए, इतनी ही दूरी इसमें भी होनी चाहिए। मतलब सारे शब्दों के अक्षरों में बराबर दूरी होनी चाहिए। देख लीजिए मैंने बराबर दूरी लिया है, इसमें भी जितना यहाँ दूरी है उतना ही यहाँ दूरी है, उतना ही यहाँ दूरी है। इसी प्रकार सारी दूरियां बराबर है, सेम 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 एक जैसी दिख रही हैं। ठीक, तो इसीलिए थोड़ा यह अच्छा दिख रहा है। अब एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ एहसास लिखना था, ठीक, एहसास लिखना था, लेकिन हमने गलती कर दिया है, जानबूझकर ये गलती लिखा हूँ कि देखिए कैसे इम्प्रूव राइटिंग दिखेगी बढ़िया। ठीक, एहसास यहाँ लिखना था लेकिन हमने गलती से एक सास लिख दिया है। हम जानबूझ कर गलती है किए हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई कि एहसास की जगह हम एक हास लिख दिए। ठीक, लेकिन हम इसको काटे नहीं हैं क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वह पढ़ता नहीं है, सारे वह आंसर को पढ़ता नहीं है, सिर्फ देखता है यहाँ साफ सुथरा दिख रही है, आंसर लिखा है, बच्चा नंबर दे देता है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर हल्का सा पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा, बस देखेगा हाँ साफ सुथरा दिख रही है, बढ़िया दिख रही है तो नंबर दे देगा। अब देखिए दो शब्दों के अक्षरों का स्पेस समझ में आ गया, यानी कि यह समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है तीसरा, मात्रा सही से लगाएं। अब इसका क्या मामला है, मात्रा सही से लगाएं। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि यह जो यहाँ खिलाफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ उसके लिखा हुआ है, उसके उसके, तो अब उसके लिखेंगे, जो उसके लिखेंगे उसके, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मात्रा लगाते हैं ऐसे, उसके उसके इस तरह लगा देते हैं। मतलब मात्रा लगाना चाहिए यहाँ क के जस्ट इस डंटी पर लगाना चाहिए मात्रा के, ठीक, इस डंटी पर, लेकिन लगाए कहाँ है, लगा देते हैं कहाँ है, उस के, तो इस डंटी पर न लगाकर यहाँ लगा देते हैं यहाँ, तो मात्रा यही सही से नहीं लगता है, तो अच्छा नहीं दिखता है। ठीक, मान लीजिए की लिखना है, की तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, चाहे बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे हो गया। ठीक, तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। अब इस मंत्रा कैसे की लिखेंगे, तो ऐसे लिख कर ऐसे ऐसे इस तरह एकदम बढ़िया से क, देखिए इस डंटी पे चढ़ा देंगे तो एकदम बढ़िया दिखेगा। अब देखिए कू लिखेंगे इस तरह, तो यह अच्छा दिख रहा है या इस तरह अच्छा दिख रहा है, इस तरह बहुत लड़के कह देते हैं, इस तरह
अब बताइए, यह भी कू है, यह भी कू है, अब दोनों में अच्छा कौन है? तो इसीलिए मात्रा का भी ध्यान दीजिए, मात्रा एकदम अच्छे से लगाइए, ठीक। तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस। अब इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम रोज 1 पेज या 2 पेज लिखिए, ठीक। एक पन्ने में 2 पेज होता है, तो कम से कम आप 1 पेज लिखिएगा। 1 पेज प्रैक्टिस, इन सारी बातों का ध्यान रखकर, यह 4 बातें हैं, चारों बातों का ध्यान रखते हुए और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग सुधरने ही सुधरने वाली है। अभी भी टाइम है बोर्ड एग्ज़ाम में। आप चाहें तो हैंडराइटिंग 2 महीने में इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो, ठीक। और रोज़ मैंने कहा है कि 1 से 2 पेज लिखेंगे तब, ठीक। और जब देखिए 1 महीने धीरे धीरे आप लिखिए, अगर हैंडराइटिंग ज़्यादा ख़राब है तो धीरे धीरे इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे लिखिए। अगर 10 मिनट में आप 1 पेज भरते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आप लिखते लिखते 1 महीने में इम्प्रूव कर लेंगे, थोड़ा फास्ट लिखने लगेंगे तो राइटिंग नहीं बिगड़ेगी। शुरू में धीरे धीरे थोड़ा लिखिएगा, सही रहेगा। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, यही वीडियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि मैंने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने वाली है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार की पेन ले जाएं, ठीक। एग्ज़ाम में किस प्रकार की पेन ले जानी है, हमें हमें यह नहीं पता होता है, ठीक। हम गलती कर बैठते हैं, और नई पेन ले जाएं या पुरानी पेन ले जाएं, और किस प्रकार के कलरफुल पेन का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इन सारी बातों का हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त का भी फ़ायदा हो सके और आपके दोस्त भी राइटिंग सुधार सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।